वंदे भारत। यह वीडियो आपके पाठ्य पुस्तक प्रदूषण राक्षस नामक पाठ पर आधारित है। बच्चों, आप यह जान लें कि प्रदूषण किसे कहते हैं। जब वायु, जल, मृदा में अवांछनीय तत्व घुलकर इस हद तक उसे गंदा कर देते हैं कि वे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने लगे, तो इसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, साथ ही यह मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है। अब आपको यह जान लेना चाहिए कि राक्षस कौन होते हैं। राक्षस प्राचीन काल की एक प्रजाति का नाम था, जो कि रक्ष संस्कृति, रक्ष धर्म को मानने वाले थे। इसकी स्थापना रावण ने की थी और इसको मानने वाले राक्षस कहलाए। राक्षस मित्रता और नियम पर विश्वास नहीं रखते, वे दूसरों की वस्तुओं को हड़प करना चाहते हैं। उसी प्रकार के विचार वालों को हम राक्षस कहते हैं। जिस प्रकार राक्षस अपनी क्रूरता और शक्ति के कारण दूसरों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, वही प्रदूषण भी कर रहा है। यह पाठ एकांकी विधा में रचित है। इस पाठ में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में दर्शाया गया है। हालांकि यह समस्या मानव निर्मित है, परंतु इसका दुष्प्रभाव प्रकृति के वृक्षों, जीव जंतुओं, पृथ्वी, बादल आदि सभी को भुगतना पड़ रहा है। यदि समय रहते हम इसका हल नहीं ढूंढते हैं तो बहुत देर हो जाएगी और यह पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। पाठ में आम और नीम का पौधा, दूर से आती हुई आवाजें, मैं सबको खा जाऊंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसी आवाजें सुनकर वे भयभीत और सहमे हुए से है। वे विलाप कर रहे हैं। तभी कोयल आती है और उन्हें बताती है कि ये भयानक आवाजें प्रदूषण राक्षस की है। वे उन्हें भाग जाने की चेतावनी देती है और उड़ जाती है। नीम और आम के पौधे सहमे हुए से धरती माँ और पिता बादल को पुकारते हैं। माँ धरती और पिता बादल वहाँ प्रस्तुत होते हैं, परंतु वे उनसे सहानुभूति तो रखते हैं, पर अपने आप को असहाय बताते हैं कि वे किसी भी प्रकार से उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रदूषण राक्षस जो है वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर है। नीम का पौधा पूछता है कि क्या वह रावण से भी बड़ा और कंस से भी अधिक खतरनाक है। आम का पौधा कहता है कि राक्षस कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, वह किसी न किसी के हाथों जरूर मारा जाता है। परंतु यहाँ धरती माँ बताती है कि इस राक्षस का निर्माण तो स्वयं मनुष्य ने ही किया है। तभी प्रदूषण राक्षस के गरजने की आवाज़ नज़दीक आती सुनाई पड़ती है। भय से आम और नीम सिकुड़ने लगते हैं। वे मदद के लिए धरती माँ को पुकारने लगते हैं, परंतु गरजता राक्षस आकर कहता है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बादल और धरती इन्हें भी मैं बदरंग करके रखा हूँ। तभी वहाँ बरगद दादा आते हैं और अपनी लंबी टहनियों को फैलाकर उन्हें अपने संरक्षण में ले लेते हैं। बरगद दादा के सामने प्रदूषण राक्षस अपने आप को असहाय पाता है और ढेर सारा धुआं उगलता हुआ वहाँ से चला जाता है, परंतु यह कहकर जाता है कि वह फिर से वापस आएगा। बरगद दादा कहते हैं कि इस प्रदूषण से हमें मनुष्य ही बचा सकता है, लेकिन वह अपने लालच में इतना अंधा हो चुका है कि उससे उम्मीद करना व्यर्थ है। अब इस धरती को जो प्रदूषण से बचा सकता है वह हम स्वयं हैं। जिस तरह मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम भी बड़े होकर अपने भाई बहनों को इसी तरह से बचाओगे। बरगद दादा भी भरोसा दिलाते हैं कि मैं भी कोशिश करूंगा कि अधिक जल बरसाऊं, परंतु जहां अधिक घने जंगल नहीं है वहां मैं चाह करके भी अधिक जल नहीं बरसा सकता। धरती माँ अफसोस करती है और कहती, काश यह मनुष्य भी यह बात समझ पाता। नीम और आम के पौधे उन्हें कहते हैं कि वे भरसक कोशिश करेंगे मनुष्य को समझाने की। बरगद दादा उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वे अपनी कोशिश जारी रखें। बच्चों, प्रदूषण राक्षस पाठ तो समाप्त हो चुका, परंतु धरती पर प्रदूषण राक्षस का प्रकोप अब भी जारी है। नीम और आम के पौधे और बरगद दादा अपने प्रयास में तभी सफल होंगे जब हम मनुष्य उनका साथ दें, क्योंकि इस राक्षस का निर्माण हम मनुष्य ने ही किया है और अब इसका सर्वनाश हमारे ही हाथों लिखा है। गृह कार्य के रूप में आपको अपने विद्यालय के प्रांगण में या घर के आंगन में, आपको जहाँ भी स्थान मिले और जब भी मौका मिले, एक पौधा लगाएं। पौधे की देखभाल करें, उसे पानी दें,
और उससे बड़ा होता हुआ देखे। साथ में आपको अपने अभिभावकों से एक अपील करनी है, उन्हें समझाना है कि जब भी वह बाजार जाए साथ में कपड़े का थैला लेकर जाए और दुकानदारों से सामान लेने के बाद पॉलीथीन की थैलियाँ इस प्रकार ना मांगे, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए अति हानिकारक है।